ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट देखते हैं. इट्स अ मैन्स कब, लुक, सेड फादर वुल्फ. अरे ये तो एक आदमी है, एक आदमी का बच्चा. लुक, लुक का मतलब देखो. सेड फादर वुल्फ ने कहा. अरे देखो, ये तो एक आदमी का बच्चा है, फादर वुल्फ ने कहा. एंड देयर इन फ्रंट ऑफ देम स्टूड अ बेबी. और उनके सामने एक छोटा सा बच्चा था. हु कुड जस्ट वॉक. जो सिर्फ थोड़ा थोड़ा चल पा रहा था. बच्चा एक छोटा सा आदमी का बच्चा था जो कि थोड़ा थोड़ा चल पा रहा था. He looked up at Father Wolf and laughed. छोटे से बच्चे ने फादर वुल्फ को देखा और हंस दिया. लाफ्ट मतलब हंस देना. Is this a man's cub? Asking Mother Wolf. क्या ये एक आदमी का बच्चा है? Asked Mother Wolf. माने मादा वुल्फ ने पूछा. I have never seen one. Bring it here. मैंने आई हैव नेवर सीन का मतलब होता है मैंने कभी नहीं देखा. ब्रिंग इट हियर मतलब उसको यहाँ ले आओ. द बेबी स्मॉल एंड विथ नो क्लोथ्स. एक बच्चा छोटा और बिना कपड़ों का. विथ नो क्लोथ्स मतलब बिना कपड़ों का. पुश्ड इट्स वे बिटवीन द कब्स टू गेट नियर मदर वुल्फ. छोटा सा बच्चा जैसे ही उसने माँ को देखा. अब माँ तो चाहे इंसान की हो चाहे जानवर की, बच्चा माँ की तरफ अपने आप खिंच के चला जाता है. तो जैसे ही बच्चे को देखा वो छोटे बच्चों को ढकेलता हुआ टू गेट नियर मदर वुल्फ ने मतलब धक्का देता हुआ और उनके बीच से निकलता हुआ मदर वुल्फ के पास पहुँच गया. लुक, शी सेड. लुक का मतलब देखो, उसने कहा. ही इज़ टेकिंग his meal with the others. ये अपना खाना दूसरों के साथ खा रहा है ना. आगे देखते हैं. Look at him, he is not afraid, said Father Wolf. Look at him मतलब उसे देखो. He is not afraid, वह डरा नहीं. ये बात किसने कही? फादर वुल्फ ने कही कि इस बच्चे को देखो, ये तो बिल्कुल नहीं डरा. Suddenly it was dark. एकदम से क्या हुआ? सडनली मतलब एकदम से अंधेरा होने लगा. एंड शेर खान वॉज पुशिंग हिज ग्रेट हेड इन थ्रू द माउथ ऑफ द केव. और जो शेर खान है वो अपने सुरंग में से, केव में से बाहर आने की कोशिश कर रहा था. वी आर प्लीज्ड दैट यू विजिटेड अस, शेर खान सैड फादर वुल्फ. what do you need? अब भाई शेर खान क्योंकि बाहर आ चुका है, फादर वुल्फ के सामने है, तो फादर वुल्फ जो है शेर खान से कह रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा. प्लीज़्ड का मतलब होता है ग्रेटफुल, खुश होना, कि हमें बहुत अच्छा लगा कि यू विजिटेड अस, कि आप हमसे मिलने आए. व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए. व्हाट डू यू नीड का मतलब होता है आपको क्या चाहिए. तो फादर वुल्फ ने शेर खान से कहा कि हमें बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए, पर आपको क्या चाहिए. आई एम हंटिंग अ मैन्स कब, सेड शेर खान. शेर खान ने कहा मैं एक आदमी के बच्चे का शिकार कर रहा हूँ. इट्स फादर एंड मदर हैव रन अवे. उसके मम्मी और पापा भाग गए. रन अवे मतलब भाग गए. गिव इट टू मी, मुझे दे दो इस बच्चे को. शेर खान ने कहा कि मैं एक बच्चे का शिकार, एक आदमी के बच्चे का शिकार कर रहा हूँ जिसके माँ बाप भाग गए, और इस बच्चे को मुझे दे दो. फादर वुल्फ न्यू दैट शेर खान कुड नॉट गेट इनसाइड द केव बिकॉज ही वॉज टू बिग. अब ये जितने भी लोग थे, जितने भी वुल्फ की फैमिली है, वो सब एक केव के अंदर थे, एक गुफा के अंदर थे, और शेर खान बाहर था. लेकिन फादर वुल्फ को ये बात पता थी कि गुफा इतनी छोटी है कि उसके अंदर वुल्फ ही घुस सकता है, शेर खान नहीं घुस सकता है. ठीक है. और शेर खान उस गुफा के लिए बहुत बड़ा था. द मैन्स कप बिलोंग्स टू मी, इट इज़ आई शेर खान who speaks, and Sher Khan roar filled the cave with noise.
शेर खान की बात नहीं मान रहा था वुल्फ, इसीलिए शेर खान ने फिर से ज़ोर से कहा, द मैन कब्स बिलोंग्स टू मी, मतलब इंसान का बच्चा मेरे लिए है या मेरा है। इट इज़ आई शेर खान, और ये मैं हूँ शेर खान। हु स्पीक्स, जो कह रहा है, एंड शेर्स खान, ज़ोर से चिल्लाया। रोर का मतलब होता है जो शेर आवाज़ें निकालते हैं ना ज़ोर ज़ोर से, उसको रोर कहते हैं। शेर की आवाज़ को रोर कहा जाता है। और जैसे ही शेर खान ने ज़ोर की आवाज़ में निकाला अपनी बात, वैसे ही पूरे के पूरे केव में, के मतलब गुफा में उसकी आवाज़ भर गई। नो कम द एंग्री वॉइस ऑफ मदर वुल्फ। नो का मतलब नहीं, नहीं, ये आवाज़ आई किसकी? ये आवाज़ आई मदर वुल्फ की। द मैन्स कब बिलोंग टू मी, वी विल नॉट किल हिम, ही विल लिव टू रन विथ अदर वुल्व्स, टू बी माई सन, गो। अब माँ ने बोला, एक माँ के दिल की आवाज़ है, चाहे वो वुल्फ ही क्यों ना हो, ठीक। तो माँ भेड़िया जो है उसने बोला, नहीं, हम उस बच्चे को नहीं देंगे। द मैन्स कब बिलोंग टू मी, आदमी का बच्चा मेरा है। वी विल नॉट किल हिम, हम उसे नहीं मारेंगे। ही विल रन, वो टू रन, ही विल लिव, वो जिएगा। टू रन विथ अदर वुल्व्स, वो जिएगा दूसरे फॉक्सेस या वुल्व्स के साथ दौड़ने के लिए। टू बी माई सन, और मेरा बेटा बनने के लिए। गो, शेर खान से कहा उसने, जाओ। मतलब मदर वुल्फ ने ये कहा कि हम उस बच्चे को नहीं देंगे, क्योंकि अब वो बच्चा मेरा है, मैं उसे अपने साथ, अपने बच्चों के साथ पालूंगी। ये मतलब है इस बात का। शेर खान वेंट, और शेर खान चला गया। आई विल कीप हिम, सैड मदर वुल्फ। अब मदर वुल्फ ने कहा कि मैं इसको रखूँगी अपने पास। ही केम हियर बाय नाइट अलोन एंड हंग्री, एंड आई विल कॉल हिम मोगली द फ्रॉग। क्योंकि ये बच्चा रात में आया, ही केम हियर बाय नाइट का मतलब है वो, ये बच्चा हमें रात में आया यहाँ पे, अलोन अकेले, एंड हंग्री और भूखा, तो आई विल कॉल हिम, तो मैं उसे बुलाऊंगी मोगली द फ्रॉग। द फ्रॉग उसका क्या है, एक पेट नेम हो गया कि मोगली, जो कि एक क्या है, मेंढक। मेंढक रात में निकलते हैं और उचक उचक के आ जाते हैं ना कहीं भी, इसीलिए उसको मोगली बुलाया जाएगा। मोगली ग्रू अप एज अ फैमिली मेम्बर ऑफ द वुल्व्स एंड अदर एनिमल्स। मोगली बड़ा हुआ भेड़ियों के बच्चों के साथ, उनकी फैमिली मेम्बर बन के, और दूसरे एनिमल्स के साथ। मुझे लगता है चिल्ड्रन ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसके हार्ड वर्ड्स लिख लेते हैं। हार्ड वर्ड्स बहुत ईजी हैं। ओके चिल्ड्रन, बाय।